हेलो फ्रेंड, आज पाठ बाहर रही थी चतुर्श्रेणी का 9वां पाठ जो है जो चांद की सैर, तो वो स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल स्वरूप रूप वाला चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगाकर चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादाजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। चांद तो बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा ना होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हो। दादाजी ने बताया। फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा। चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ मज़े से खूब सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब यह कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह शक्ति चांद में बहुत कम है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद में है। इसीलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं। तो तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूर लांग सकते हो। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसीलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसे हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों के रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो कि चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। 21 जुलाई 1969। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी अंतरिक्ष यान चांद के पास पहुंचा था। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला। आर्मस्ट्रांग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पाँव रखा।
तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री एडविन एल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से नहीं चल पा रहे थे, वे रुक रुक कर लड़खड़ाकर चल रहे थे। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना। मज़ेदार बात, उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत की थैलियों में भर लिया। वहाँ से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य का महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? शब्दार्थ, आकृति, बनावट, उत्सुकता, जानने की इच्छा, शक्तिदायक, बल देने वाली, स्वयं खुद ज्वालामुखी, वे पर्वत शिखर जिनसे आग निकलती हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, धरती की ओर अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति।